दोस्तों, एक बार की बात है। एक जैन मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के पास बैठे थे। जैन गुरु ने शिष्यों से कहा कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे जरा ध्यान से सुनना और उसके बाद जो मैं पूछूं उसका उत्तर देना। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। कोई बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बुद्ध ने उस मनुष्य की आवाज़ सुन पहचान लिया कि जरूर ये किसी नरक में गए व्यक्ति की आवाज़ है, जो उस नरक की अग्नि में जल रहा है। उन्हें भी समझ आ रहा था कि उसे दंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब वो जीवित था तब उसने बहुत से लोगों को मारा है और चोरी कर दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। बहुत पाप किए हैं, परंतु महात्मा बुद्ध को उस व्यक्ति पर दया आ गई और वो उसकी मदद करना चाहते थे। तब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि क्या उस व्यक्ति ने अपने बुरे जीवन में कोई भी अच्छा काम किया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति ने एक बार चलते समय एक मकड़ी पर पैर रखने से बचाया था। तब बुद्ध ने उस मकड़ी से कहा कि वो जाकर उस व्यक्ति की मदद करे। उस मकड़ी ने जिस जाले को वो बना रही थी उसी से एक लंबा धागा फेंका ताकि वो व्यक्ति उसके सहारे बाहर निकल सके उस अग्नि में से। परंतु उसके साथ जो अन्य लोग उस नरक के अग्नि में थे, वो भी उस धागे को पकड़कर बाहर आने का प्रयास करने लगे। ये देख वो व्यक्ति क्रोधित हो गया कि ये तो सिर्फ मेरे लिए है। अगर इतने सारे लोग उसे पकड़कर बाहर निकल जाएंगे तो ये रस्सी टूट जाएगी। ये देख वो उन सभी व्यक्ति के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाया कि तुम सब इसे मत पकड़ो, ये सिर्फ मेरे लिए है। वो टूट जाएंगे। तभी वो धागा टूट जाता है और सभी वापस उस नरक की अग्नि में गिर जाते हैं। फिर वो व्यक्ति वापस से चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। परंतु इस बार बुद्ध ने उस व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर अनसुना कर दिया और उसकी कोई सहायता नहीं की। इसके साथ जैन गुरु ने अपनी कहानी समाप्त की और फिर अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ, इस कहानी में दोष कहाँ है। उन शिष्यों में से एक बोला कि मकड़ी के धागे में वो इतना मजबूत नहीं होता कि वो सबका भार सह सके। तभी दूसरा शिष्य कहता है कि स्वर्ग और नरक जैसे कोई चीज़ ही नहीं होती, ये सब कहने की बात है। और तब तीसरा शिष्य कहता है कि जब महात्मा बुद्ध ध्यान करके बैठे हुए थे तब उन्होंने कोई दूसरी आवाज़ सुनी हो। तब जैन गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुम सब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। ये कहकर जैन गुरु वहाँ से उठकर चले जाता है। क्या आप समझ पाए कि वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? दरअसल जो सच्ची करुणा होती है वह चयन नहीं करती।